रहमत आलम का लक़ब जिसको मिला है, वो नूर हुदा नूर हुदा नूर हुदा है। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में जगह ब जगह सहाबा कराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन की तारीफ़ फरमाई है। कहीं फरमाया कि उलाइका हुमुल मुफ़लिहून, तो कहीं फरमाया उलाइका हुमुस सादिक़ून, तो कहीं फरमाया उलाइका हुमुल फ़ाइज़ून। अल्लाह ने सहाबा कराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन के मुतालिक कहा कि ये सच्चे लोग हैं, ये कामयाब लोग हैं। तो कहीं सहाबा कराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन के बारे में फरमाया, वो जैसे ईमान लाए तुम वैसे ईमान लाओ। आज हम लोग सहाबा कराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन की तारीख़ ना पढ़ते हैं ना पढ़ने की कोशिश करते हैं। अंबिया कराम की सीरत पढ़ना चाहिए, सहाबा कराम की तारीख़ पढ़ना चाहिए। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हदीस मुबारका के अंदर फरमाया कि अल्लाह अल्लाह फ़ी अस्हाबी ला तत्तखिदूहुम गरज़म मिन बादी फ़मन अहब्बहुम फ़बिहुब्बी अहब्बहुम वमन अबग़ज़हुम फ़बिबुग़ज़ी अबग़ज़हुम। इस हदीस मुबारका में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सहाबा कराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन के बारे में फ़रमाया, ऐ मेरे लोगों, मेरे बाद मेरे सहाबा के बारे में अल्लाह तबारक व तआला से डरते रहना, मेरे बाद उनको एतराज़ात का निशाना मत बनाना। जिसने सहाबा कराम से मोहब्बत की दर हकीकत उसने मुझसे मोहब्बत की, और जिसने मेरे सहाबा कराम को दुख दिया, सहाबा कराम को बुरा भला कहा, दर हकीकत में उसने मुझे बुरा भला कहा। इस हदीस मुबारका में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया है। सहाबा कराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन की बड़ी क़ुरबानियाँ हैं इस दीन के पीछे। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम मक्कतुल मुकर्रमा से हिजरत फरमा कर मदीने मुनव्वरा तशरीफ़ लाते हैं, तो आपका इस्तकबाल करने वाले सबसे पहले सहाबा कराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन थे। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ख़ास जमात का नाम सहाबा है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का हर एतबार से साथ दिया सहाबा कराम ने। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का दुख में साथ दिया, दर्द में साथ दिया, मुसीबत में तक साथ दिया, तकालीफ़ के अंदर साथ दिया, सफ़र के अंदर साथ दिया, हज़र के अंदर साथ दिया। सहाबा कराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़ास पसंदीदा जमात थी। इसीलिए तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, ऐ लोगों, मेरे बाद मेरे सहाबा के बारे में अल्लाह से डरते रहना, मेरे बाद उनको एतराज़ात का निशाना मत बनाना। सहाबा की शान में ज़बान दराज़ी ना करना, सहाबा की शान में गुस्ताखी ना करना। अगर कोई आदमी एक सहाबी पर भी शक करता है तो पूरा दीन मशकूक हो जाता है। कुरान में अल्लाह तबारक व तआला ने सहाबा के मुतालिक फरमाया कि रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन, मैं सहाबा से राज़ी हो गया, सहाबा मुझसे राज़ी हो गए। ये परवाना किसी और को नहीं मिला है तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अहद मुबारक में सहाबा कराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन को ये परवाना मिला। रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन, अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में फरमाया, मैं मेरे सहाबा से राज़ी हो गया, सहाबा मुझसे राज़ी हो गए। सहाबा कराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इशारों पर मर मिटने वाले सहाबा थे। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इशारों पर कुर्बान होने वाले सहाबा कराम थे। जिस तरह एक आशिक अपने माशूका से मोहब्बत करता है,
उससे करोड़ा दर्जे, उससे कई दर्जे ज़्यादा हज़रत सहाबाए कराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मोहब्बत किया करते थे। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबाए कराम सबसे बड़े आशिक थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लाया हुआ दीन हम लोगों तक किसने पहुंचाया है? जरिया किसने बना है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 63 साल दुनिया के अंदर बाहयात थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पर्दा फरमा जाने के बाद इस दीन को रुए ज़मीन के खित्ते खित्ते के अंदर किसने पहुंचाया है? सहाबाए कराम की जमात है जिन्होंने हम लोगों तक ये दीन पहुंचाया है। सहाबाए कराम बीच में वास्ता है। सहाबाए कराम ने ताबाइन तक, ताबाइन ने तबे ताबाइन तक, तबे ताबाइन ने मुफस्सिरीन मुहद्दिसीन औलिया कराम होते हुए ये दीन हम लोगों तक पहुंचाया है। लेकिन अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद सहाबाए कराम ने इस दीन को फैलाने के लिए पूरी दुनिया के अंदर फैल गए। सहाबाए कराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन। ये कुरान आज हम पढ़ रहे हैं तो किसकी बदौलत पढ़ रहे हैं? हम हदीस पढ़ रहे हैं तो किसकी बदौलत पढ़ रहे हैं? हम कुरान को पहचाना, हमने नबी को पहचाना, हमने हदीस को पहचाना। दीन पर, शरीयत पर जो आज हम लोग कायम हैं, दीन को, शरीयत को हम लोग जो जान रहे हैं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद सबसे बड़ी कुर्बानी सहाबाए कराम की कुर्बानी थी। सहाबाए कराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन के बेशुमार फ़ज़ाइल हैं, बेशुमार कुर्बानियाँ हैं। बड़ी कुर्बानियाँ हज़रत सहाबाए कराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन की हैं। क्या आज हम में से कितने लोग ऐसे हैं? क्या नबी से हम कुरान पढ़े? क्या नबी से हम हदीस सीखे? क्या नबी से हम लोग दीन को पहचाने? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अल्लाह के रसूल ने सहाबा को सिखाया, सहाबा ने उनके बाद वालों को सिखाया, सहाबा ने ताबाइन, तबे ताबाइन, औलिया कराम, मुफस्सिरीन, मुहद्दिसीन, ये होते हुए हम लोगों तक ये दीन पहुँचा है। तो सहाबाए कराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन की इस दीन के पीछे बहुत बड़ी कुर्बानी है। हम अहले सुन्नत वल जमात के नज़दीक सबसे अजीम दर्जे के सहाबाए कराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन के पूरे सहाबा के बारे में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अस्हाबी कन्नुजूम फबिअय्यिहिम इख्तदैतुम इह्तदैतुम। मेरे तमाम सहाबाए कराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन सितारों के मानिंद है। मेरे तमाम सहाबा में से किसी एक सहाबी की भी इख्तिदा कर लोगे तो तुम लोग कामयाब हो जाओगे, तो तुम लोग रास्ता पा जाओगे। ये अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक सहाबी के बारे में भी फरमाया, पूरे सहाबा के बारे में फरमाया, अस्हाबी कन्नुजूम फबिअय्यिहिम इख्तदैतुम इह्तदैतुम। मेरे सहाबाए कराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन तमाम सहाबाए कराम सितारों के मानिंद हैं। मेरे तमाम सहाबा में से किसी एक सहाबी की भी इख्तिदा करोगे, किसी एक सहाबी को भी फॉलो कर लोगे तो तुम लोग कामयाब हो जाओगे, तो तुम लोग हिदायत याफ्ता हो जाओगे। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया है। हम अहले सुन्नत वल जमात का इस बात पर इत्तेफाक है कि तमाम सहाबाए कराम में नबी के बाद सबसे अजीम दर्जे के सहाबी आते हैं हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु। सबसे पहले खलीफा है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दुनिया से पर्दा फरमा जाने के बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद अल्लाह के हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु खलीफा बनते हैं, तख्त नशीन होते हैं। मुसलमानों के खलीफा हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु बनते हैं। सबसे पहले अमीरुल मोमिनीन अल्लाह के रसूल के वफ़ात के बाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु बनते हैं। अल्लाह के नबी ने इशारा कर दिया था, तो सबसे पहले खलीफा मुसलमानों के हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु है। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के राजदार सहाबी थे हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु। गारे हीरा के अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी थे हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु।
हिजरत के वक्त अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी थे हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने राज की भी बातें हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु को बताया करते थे। और हिजरत के बाद हिजरत जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्कतुल मुकर्रमा के अंदर रहना दुश्वार कर दिया गया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सताया जा रहा था, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्कतुल मुकर्रमा की गलियों के अंदर चलना तड़पा दिया जा रहा था, सताया जा रहा था, जुल्म तशद्दुद बढ़ता जा रहा था। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करते गए तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु को लेकर हिजरत करते गए। ईमान लाने वाले सहाबा में भी सबसे पहले हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्कतुल मुकर्रमा के अंदर ऐलान करते गए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्कतुल मुकर्रमा के अंदर ये ऐलान करते गए, या अय्युहन्नास क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाहु तुफ़्लिहून, ऐ लोगो एक अकेले अल्लाह पर ईमान ला लो, क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाहु तुफ़्लिहून, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लो, कामयाब हो जाओगे, नजात पा जाओगे। अल्लाह के रसूल ने जब मक्कतुल मुकर्रमा के अंदर नबूवत का ऐलान किया था तो उस वक्त हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु मक्कतुल मुकर्रमा के अंदर मक्कतुल मुकर्रमा के अंदर नहीं थे, बाहर कहीं गए हुए थे। जब हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु मक्कतुल मुकर्रमा वापस तशरीफ़ लाते हैं तो कुफ़ार ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु से कहा, आज तो मक्कतुल मुकर्रमा के अंदर तूफान बर्पा हो गया है। मोहम्मद बिन अब्दुल्ला ने एक अजीब व गरीब दावा किया है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु पूछते हैं क्या दावा करते हैं मोहम्मद बिन अब्दुल्ला? तो उन कुफ़ार ने जवाब दिया, मोहम्मद बिन अब्दुल्ला का ये दावा है, या अय्युहन्नास क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाहु तुफ़्लिहून, ऐ लोगो ला इलाहा इल्लल्लाह कह दो, कामयाब हो जाओगे, नजात पा जाओगे, एक अल्लाह पर ईमान ला लो, मुझे वक्त का नबी मान लो, कामयाब हो जाओगे। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु अपने घर पर तशरीफ़ ले जाते गए, अपने घर पर साजो सामान को रखते गए, उसके बाद फ़ौरन नबूवत के दरवाजे पर आते गए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरवाजे पर आकर दस्तक देते गए और कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने सुना है कि आपने कुछ दावा किया है मक्कतुल मुकर्रमा के अंदर। उन्होंने कहा, यार हाँ अबू बकर, मैं एक बात कहता हूँ, लोगों मुख्तलिफ माबूदों की इबादत को छोड़कर एक अकेले अल्लाह की इबादत करो। तो उसी वक्त हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने अल्लाह के नबी के हाथ पर कलमा पढ़ते गए, चूं चिरा किए बगैर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु सबसे पहले ईमान, सहाबा में सबसे पहले ईमान लाने वाले हैं और मुसलमानों के सबसे खलीफा हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु हैं। एक मरतबा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप सबसे ज़्यादा किससे मोहब्बत करते हैं? और पूछने वाले कौन? ये अल्लाह के रसूल के चचा हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु पूछते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप सबसे ज़्यादा किससे मोहब्बत करते हैं? मर्दों में सबसे ज़्यादा किससे मोहब्बत करते हैं? तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अब्बास अपने चचा से फरमाया, मैं सबसे ज़्यादा अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु से मोहब्बत करता हूँ। और एक जगह अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, मैं तमाम के एहसानात का बदला चुका दिया हूँ, मैं तमाम के एहसानात का बदला दे दिया हूँ, सिवाय हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु के। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु के एहसानात का बदला चुकाने के लिए मेरे पास नहीं है। कल क़ियामत का मैदान होगा तो अल्लाह तबारक व तआला हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु के एहसानात चुकाएंगे। और एक हदीस मुबारका में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, मेरी उम्मत पर सबसे ज़्यादा रहम करने वाले हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु हैं। सोच कर देखिए सहाबा इकराम की तारीफ़ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान मुबारक से निकल रही है। इस्लाम में जब हज फ़र्ज होता है, इस्लाम में हज फ़र्ज होने के बाद सबसे पहला काफ़िला हज के लिए जब जाता है, मदीने मुनव्वरा से जब जाता है, इस्लाम फ़र्ज होने के बाद मक्कतुल मुकर्रमा से जब काफ़िला जाता है तो उसके अमीर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम, उसके अमीर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु को बनाकर हज के लिए रवाना करते हैं। जिस तरह ट्रैवल्स वाले उलमा इकराम को मखसूस, जो मशहूर उलमा इकराम हैं, उनको भेजते हैं ट्रैवल्स के ज़रिए मसाइल, ताकि लोग मसाइल से वाकिफ़ हो,
हज के अंदर गलतियां ना हो। तो इसी तरीके से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हज का सबसे पहला काफिला रवाना करते हैं तो उसके अमीर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु को बनाकर अल्लाह के रसूल रवाना करते हैं। ये भी फजीलत आपको हासिल है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी में मुसल्ले पर खड़ने वाले कोई सहाबी है तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने गालिबन 17 कुछ नमाज़ें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तय्यबा में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने नमाज़ पढ़ाई। नबी के मुसल्ले पर खड़े होकर अल्लाह के नबी ने इजाज़त मरहमत फरमा दी थी। आज हम लोग सहाबा की सीरत नहीं जानते, सहाबा की तारीख़ पढ़ने की कोशिश नहीं करते। सहाबा कराम के कितने एहसानात हैं। अल्लाह के रसूल का सफ़र में साथ देने वाले, हज़र में साथ देने वाले, मुश्किल में साथ देने वाले, परेशानी में, दुख दर्द में, मुसीबत में साथ देने वाले सहाबा कराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन थे। दूसरे खलीफा आते हैं, इस्लाम के सबसे पहले खलीफा हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु हैं। दूसरे खलीफा आते हैं हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु। जब हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु अल्लाह के रसूल की वफ़ात के बाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने खिलाफत की। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु की खिलाफत के बाद हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु की दौर खिलाफत आती है। दूसरे खलीफा हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु हैं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हदीस मुबारका के अंदर हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के मुताल्लिक़ फरमाया, लौ कान बादी नबिय्युन लकान लि उमर इब्न अल-ख़त्ताब। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ुबान मुबारक से निकले हुए जुमले गए, अगर मेरे बाद कोई नबी होते तो वह उमर होते। जिस उमर, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने यह भी फरमाया, उमर जिस गली से गुजरते हैं, उमर जिस गली से गुजरते हैं, उमर का जिस गली से गुजर होता है वो गली से शैतान नहीं गुजरता, दूसरी गलियों से शैतान गुजरता है। आज हमारी पूरी गलियों में शैतान भरे हुए हैं। रात के अंधेरे, रात में वो जाग रहे हैं, दिन में सो रहे हैं। रातों में क्रिकेट खेल रहे हैं, कैरम बोर्ड खेल रहे हैं, आने जाने वालों को तकालीफ पहुंचा रहे हैं। ये अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के मुतालिक, लौ कान बादी नबिय्युन लकान लि उमर इब्न अल-ख़त्ताब। अगर मेरे बाद कोई नबी होते तो वह उमर होते। दुनिया के बड़े बड़े हुक्मरान जनाब सय्यदना हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु के नाम से लरज़ते थे, नाम से काँपते थे। कोई ऐसा वैसा शख्स नहीं कह रहा हूँ, दुनिया के बड़े बड़े बादशाहान हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु के नाम से लरज़ते थे। आज हम लोग मोहल्लों में जुल्म करते हैं, पड़ोसियों में जुल्म करते हैं, नो पार्किंग की जगह पार्किंग करते हैं, जहाँ पर ना खड़ने के लिए कहा जाए वहाँ पर खड़ते हैं। गैर मुस्लिम के नौजवानों को देखिए, सुबह 5 बजे उठते हैं, पार्कों में जाके वॉकिंग करते हैं, अपनी सेहत बनाते हैं, अपनी सेहत बनाने की फ़िक्र करते हैं, कराटे सीखते हैं, जिम को जाते हैं। लेकिन मुसलमानों के नौजवानों का इसका हाल इसके बरखिलाफ़ है। रात में जागते हैं, दिन में सोते हैं। रात में जाग रहे हैं, दिन में सो रहे हैं। क्या ये कौम कामयाब होगी? सोच कर देखिए। नशे के अंदर नौजवानों की ज़िंदगी गुजर रही है, शराब के अंदर ज़िंदगी गुजर रही है। सुबह उठते हैं, बाप की कमाई हुई दौलत को आग लगाते हैं। तो खैर, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, लौ कान बादी नबिय्युन लकान लि उमर इब्न अल-ख़त्ताब। अगर मेरे बाद कोई नबी होते तो वह उमर होते। एक हदीस मुबारका में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने यह भी फरमाया, उमर के मंशे के मुतालिक कुरान में चंद आयतें नाजिल हुई है। उमर के मंशे के मुतालिक कुरान की चंद आयतें नाजिल हुई है। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की तमन्ना थी कि काश पर्दे का हुक्म नाजिल होता। औरतें बाहर निकल रही है, छेड़छाड़ हो रही है, तो हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु की ये तमन्ना थी, काश पर्दे का हुक्म नाजिल होता। तो अल्लाह तबारक व तआला ने चंद दिनों के बाद पर्दे का हुक्म नाजिल करते हैं। तो हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु ने 10 साल से ज़्यादा हुकूमत की है। दूसरे खलीफा हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु थे। तीसरे खलीफा आते हैं हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु।
हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु पहले हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खुसर थे, अल्लाह के रसूल के ससुरे थे। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु भी अल्लाह के रसूल के खुसर थे। तीसरे खलीफा हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद थे। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस मुबारका के अंदर फरमाया, जन्नत में अल्लाह तबारक व तआला हर नबी का एक दोस्त बनाएगा, लेकिन मेरे दोस्त हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु होंगे। बड़े हयादार थे हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु। कितने हयादार थे हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु की हया की मिसालें आज भी मशहूर है। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु की हया का ये हाल था कि हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु जब गुस्ल करते तो कपड़े उतारना भी पसंद नहीं करते और ये समझते मैं अल्लाह के सामने बरहाना कैसे खड़ा हो जाऊँ। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु की हया के मुतालिक ये भी आता है कि उस्मान से फरिश्ते हया करते हैं। एक मरतबा अल्लाह के रसूल बैठे हुए थे, मैंने बता दिया पिंडली आपकी निफ सा तक उठी हुई थी। दो सहाबा आकर चले गए, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु, हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु आकर चले गए। जो बात करना था बात करके चले गए। उसके बाद हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु आए तो अल्लाह के रसूल ने कहा ठहर जाइए, ला तदखुल, मत दाखिल होइए। फिर उसके बाद अल्लाह के रसूल ने अपनी पिंडली को सीधा किया, उसके बाद आने की इजाज़त दी। तो अम्मा जान हज़रत आयशा ने पूछा, या रसूल अल्लाह मेरे वालिद आए, हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु आए, हज़रत उस्मान गनी, हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु आए, आप ऐसे ही बैठे हुए थे, लेकिन जैसे ही हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु आए तो आपने उठकर अपनी पिंडली को सीधा किया। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया, आयशा उस्मान बहुत हयादार है, उस्मान बहुत हयादार है। अल्लाह तबारक व तआला ने उस्मान के मिजाज के अंदर कितनी हया रखी है। अगर मेरी हालत देखते तो उस्मान पलट कर चले जाते हैं। वो नबी हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु से हया करते हैं, तो सोच कर देखिए कैसे हयादार थे। आज नौजवान बाहर फिर रहे हैं तो घुटनों के ऊपर, घुटनों से नीचे चड्डियाँ पहनकर फिर रहे हैं। मसाजिद में आ रहे हैं तो कैसे आ रहे हैं, घुटनों के ऊपर है या घुटनों के ऊपर है। सतर के अंदर क्या चीज़ दाखिल है? शरीयत कहती है कि मर्द टखनों के ऊपर पहने, औरतें टखनों के नीचे पहने, लेकिन उल्टा होता चला जा रहा है। औरतें मर्दों के कपड़े इस्तेमाल कर रही हैं और मर्द हजरात औरतों के कपड़े इस्तेमाल कर रहे हैं। मर्दों के लिए टखनों के ऊपर पहनने का हुक्म है और औरतों के लिए टखनों के नीचे पहनने का हुक्म है। मुसलमान महलों के अंदर क्या हाल होता जा रहा है, शर्म हया का क्या हाल होता जा रहा है। नौजवान लड़के नौजवान लड़कियों के अंदर से दिन ब दिन हया निकलती चली जा रही है। हद तो ये हो गई बेशर्मी की आज लड़के लड़कियां एक साथ जिम कर रहे हैं। स्विमिंग पूल में बनाने वाले ऐसा बना रहे हैं कि लड़कियां दोनों एक साथ ही रहे हैं। फार्म हाउस में रिश्तेदारों के साथ जा रहे हैं तो पूरे ख़ानदान के लड़कियां एक साथ ही रहे हैं। ये हमारी हया का हाल ये है। एक सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन की हया का ये हाल था। बंद कमरे के अंदर हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु को गुस्ल करते हुए भी शर्मिंदगी महसूस होती। अल्लाह तबारक व तआला के सामने मैं बरहाना कैसे खड़ा हो जाऊं, तो कपड़ों के ऊपर से हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु गुस्ल करते हैं। हम लोगों को चाहिए कि अपने अंदर हया पैदा करना चाहिए। अमेरिका का बंदर जैसा नचाएगा हम वहाँ अमेरिका में बैठकर यहाँ के लोग वैसे नाचेंगे। अपने अंदर हया पैदा करो, अपने अंदर शर्म पैदा करो, मान मर्यादा गीरत पैदा करो अपने अंदर। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु 12 साल से ज़्यादा खिलाफत किए हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी हज़रत रुक़ैया रज़ी अल्लाह अन्हा हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हा के निकाह में होती है। हज़रत रुक़ैया रज़ी अल्लाह अन्हा कैसे बेहतरीन दामाद थे, अल्लाह के रसूल के हयादार दामाद थे। आज दामाद है बोलने के लिए शर्मिंदगी महसूस होती है। दामादों का ये हाल है, तारुफ कराते हुए शर्मिंदगी महसूस होती है कि फ़लाँ का दामाद है। ससुरा अपने दामाद का तारुफ कराने शर्मिंदगी महसूस करता, उतने काले करतूता ससुराल के अंदर दामादों के भरे हुए होते हैं। तो अल्लाह के रसूल की लाडली बेटी हज़रत रुक़ैया रज़ी अल्लाह अन्हा हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हा के निकाह में होती है। जब हज़रत रुक़ैया रज़ी अल्लाह अन्हा का इंतकाल हो जाता है तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी दूसरी बेटी उम्मे कुलसूम रज़ी अल्लाह अन्हा को भी अल्लाह के हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हा के निकाह में दे देते हैं। उम्मे रुक़ैया रज़ी अल्लाह अन्हा का जब इंतकाल हो जाता है तो उम्मे कुलसूम को भी अल्लाह के रसूल हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हा के निकाह में दे देते। उस्मान, मैं तुमसे ज़्यादा हयादार किसी को नहीं पाया। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु के कैसे अखलाक थे, नरम मिजाज थे। और एक हदीस के अंदर, बाज़ हदीस में आया है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया
उस्मान दूसरी बेटी का भी जब इंतकाल हो जाता है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हा की गमी को देखकर, हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु गमज़दा थे, तो देखकर कहते उस्मान अगर मेरी 100 बेटियां होती, एक के बाद एक का इंतकाल होता, तो मैं तो तुम तो 100 बेटियां एक के बाद एक निकाह में देता। कैसे अखलाक थे। आज दामादों के क्या हाल अहवाल है, ससुरालों के अंदर सालों के साथ बदतमीजी, ससुरे के साथ बदतमीजी, सास के साथ बदतमीजी। ना सास के अंदर शराफत है, ना बहू के अंदर शराफत है। अल्लाह हिफाजत फरमाए। तो दीनदारी को तरजीह देकर निकाह करना चाहिए। तो हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु की हया बहुत मशहूर थी। हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु बहुत हयादार थे। महिला मंडल मुसलमान औरतों से भरे हुए हैं, लड़ाई झगड़े वही भरे हुए, बुरखे वालों से महिला मंडल भरे हुए। आप जाकर देखिए, दीन न होने की वजह से हाल अहवाल पेश आते जा रहे हैं। चौथे खलीफा हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु, जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये भी दामाद थे। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चहीती बेटी हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हा के निकाह में थी। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने 4 साल से ज़्यादा खिलाफत की है। तो हम लोगों को चाहिए सहाबा कराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन की तारीख़ को जानना चाहिए, पढ़ना चाहिए। अस्हाबी कन्नुजूम, अल्लाह के रसूल ने फरमाया मेरे सहाबा सितारों के मानिंद है। सहाबा कराम की जमात वो जमात है जिन्होंने उस नबी का दीदार किया है जिस नबी ने खुदा का दीदार किया है। उस नबी का दीदार किया है सहाबा ने जिस नबी ने मेराज के मौके पर खुदा का दीदार किया है। सारी उम्मत की नमाज एक तरफ, सहाबा कराम की सजदा एक तरफ। सहाबा का पूरी उम्मत की नमाजें सहाबा कराम के एक सजदे का मुकाबला नहीं कर सकती। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस मुबारका के अंदर यह फरमाया, खुद मेरे सहाबी ने एक मुट्ठी पर गेहूं जो अल्लाह के रास्ते में दिया, पहाड़ बराबर सोना मेरे सहाबी के मुट्ठी पर गेहूं के सदक़े का मुकाबला नहीं कर सकता। और सहाबा कराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन के मुतालिक अल्लाह के रसूल कौन फरमा रहे हैं? सहाबा की तारीफ, सहाबा की अजमत अल्लाह के रसूल की ज़ुबान से निकल रही है। सारी उम्मत की नमाज एक तरफ, सारी उम्मत के सजदे एक तरफ, मेरे सहाबी का एक सजदा एक तरफ, सहाबी का एक सजदा बढ़ जाएगा। तो सहाबा कराम की तारीख़ पढ़िए, सहाबा कराम की तारीख़ को जानिए। आज हम लोग पढ़ते हैं, मखसूस सहाबा कराम की सीरत सुनने की ख्वाहिशमंद होते हैं। पूरे सहाबा कराम की सीरत पढ़ना चाहिए, पूरे सहाबा से मोहब्बत करना चाहिए। इस्लाम की अज़मत, इस्लाम की रग़बत, इस्लाम की बुलंदी के लिए सहाबा कराम ने अपनी जानों का नजराना पेश किया है। अपनी जानों की कोई परवाह नहीं की सहाबा ने। आज हम लोग जो मस्जिद में बैठकर जो दीन सुन रहे हैं, जो दीन मैं बोल रहा हूँ बड़ी आसानी से, आप बड़ी आसानी में बैठकर सुन रहे हैं। अगर ये सहाबा कराम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद सहाबा कराम की कुर्बानियाँ न होती तो पता नहीं हम इस्लाम होते या मंदिर के घंटे बजाते। तो सहाबा कराम की बड़ी कुर्बानियाँ थी इस दीन के पीछे। सहाबा कराम का अदब करना चाहिए, एहतराम करना चाहिए, सहाबा कराम की सीरत पढ़ना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला सहाबा कराम की अज़मत करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्श क़दम पर चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन व आखिरु दाअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।